डियर लीडर्स, वेलकम टू पीवाईक्यू सीरीज ऑफ सीयूईटी 2023 जनरल टेस्ट पेपर्स, जिसमें मैं टॉपिक वाइज 7 शिफ्ट के पेपर्स आपको करवा रहा हूं। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टेटमेंट्स बेस्ड क्वेश्चंस। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इस बार बहुत ज़्यादा आए थे। मैं अगर 7 शिफ्ट के टोटल क्वेश्चन की बात करूं तो 16 क्वेश्चन आए थे। मिनिमम 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आए थे, किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन भी आए थे। और ये क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आपको अगर हल्का सा भी इसकी प्रैक्टिस नहीं है तो आपको ऐसा लगेगा कि सारे ऑप्शन सही जा रहे हैं, आप क्लैरिटी नहीं दे पाएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही लगाना है और कौन सा गलत लगाना है। इसलिए ये जो वीडियो है आप पूरा देखिएगा, तो इससे आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको एक एक लॉजिक क्लियर हो जाएगा किस तरह से अप्रोच लगाई जाती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन 21 मई 2023, पहली शिफ्ट जो थी हमारे, जब सीयूटी स्टार्ट हुई थी 2023 में, तो पहली शिफ्ट का ही ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, लगाने के पहले आप 2 बार क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझिएगा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। उन्होंने बोला स्टेटमेंट वन मैक्सिमम क्वेश्चन इसी फॉर्म में है, 2 स्टेटमेंट दे रखे होंगे और आपको बताएंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, दोनों गलत है या दोनों सही है। ठीक है, Constitution is the framework for the government of a country which delegates power and authority to the executive, legislative and judiciary। तो ये तो सही है कि जो संविधान है वो हमारा ये पूरा लोकसभा राज्यसभा ये सब चलता है, तो स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल सही है। दूसरा, इट सर्व्स अ कंट्री इन मेंटेनिंग गुड रिलेशनशिप विथ हर नेबरिंग कंट्री। ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बना। इट सर्व्स, कॉन्स्टिट्यूशन गुड कंट्री के लिए थोड़ी नहीं होता, ये तो पॉलिसीज होती है, अलग अलग सिचुएशंस होती है, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। लेकिन ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। दिस इज माय आंसर। क्लियर है? अप्रोच समझ में? आपको हर एक को पहले इंडिविजुअली चेक करना होगा और ये देखना होगा कि क्या ये यूनिवर्सल, आपको यूनिवर्सल ट्रू देखना है। ऐसा नहीं होता है कि एक सिचुएशन में सही मान लो दूसरी सिचुएशन में गलत मान लो, यूनिवर्सली वो चलना चाहिए हर केस में। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा था और इसमें मैक्सिमम बच्चे गलत लगा के आएंगे, मैक्सिमम बच्चे इसमें गलत लगाते हैं आंसर, इसलिए बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा। उन्होंने बोला ओनली वन रोम्बस कैन बी ड्रॉन विथ ए बी एंड दिस। अब आपने बचपन में सीखा होगा कि रोम्बस कैसे बनता है सर, ये ए बी बनता था, ए बी कितना बनता था 4, फिर ए को पॉइंट, फिर बी को हम पॉइंट मानते थे और 5 का अपन एक आर्क यहाँ पे बनाते थे, फिर ए को पॉइंट मान के क्योंकि रोम्बस है 4 का एक आर्क बनाते थे और इन दोनों को क्या कर देते थे, मिला देते थे, ये बन जाता था डी। ठीक है, और फिर उसके बाद 4-4 की आर्क बना के अपन इस तरह से बना देते थे। अब रोम्बस में तो चारों साइड सेम ही होती है, तो इसको कैसे भी घुमा लो रोम्बस तो एक ही बनने वाला है, हाँ या ना। तो स्टेटमेंट 1 तो मेरा हो गया करेक्ट। अब बात करते हैं स्टेटमेंट 2 की। उन्होंने बोला ओनली वन पैरेललोग्राम कैन बी ड्रॉन विथ ए बी। अगर मेरे पास ए बी मेरे पास है 6, ए बी कितना है बच्चा 6, बी डी, बी डी आपको दे रखा है बी से लेके डी कितना दे रखा है बेटा 8 दे रखा है, ये कितना दे रखा है 8। अब ये बताओ क्या आपको ये डायमेंशन पता था क्या, क्या ये डायमेंशन पता था क्या, नहीं पता है क्या, ये बता दो आप। अगर आपको पता है तो मेरे को ड्रॉ करके बता दो, आपको पता है क्या, नहीं पता है तो ये आप ये नहीं बोल सकते जो बी से लेके डी वाला पॉइंट है, ए से लेके बी और बी से डी वाला पॉइंट यहां पर है, यहां पर है, यहां पर, क्योंकि आर तो पूरी ऐसी बनेगी। अब इसमें कहां पर आप लाइक करोगे ये आपको पता है क्या, नहीं। 90 डिग्री भी नहीं है, पैरेललोग्राम 90 डिग्री भी नहीं होता, तो आप पैरेललोग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो क्या इस कंडीशन में, बी से लेके डी का आर्क बना के, नहीं कर सकते सर। इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसका ऑप्शन पहला सही है, दूसरा गलत है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। इज इट क्लियर? बहुत ज्योमेट्री, मतलब सोचो 6ठी 7वीं में जो आपने सीखा था ना उसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन दे दिया। इसलिए 6 से लेके 10 तक के एनसीईआरटी के कंसेप्ट आपके बहुत अच्छे होने चाहिए सीयूटी में अगर आप जा रहे हैं, क्योंकि वही कंसेप्ट आपके क्वेश्चन में एग्जाम में आते हैं। बहुत सारे मैंने पीवाईक्यू सीरीज में आपको बताया भी था कि 10 के एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है, यहाँ के क्वेश्चन है, तो यही सारे क्वेश्चन आएंगे आपको। इसलिए अगर यहाँ पे कंसेप्ट आपके अच्छे हैं तो ये आपको मदद करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्होंने बोला XYZ एक कंपनी है जो उन्होंने मार्क करा एक प्रोडक्ट को, और क्या मार्क किया, गो अहेड एंड परचेस इट इफ प्राइस एंड क्वालिटी आर ऑफ योर कंसिडरेशन। मतलब दोनों की बात हुई है, प्राइस भी अच्छी है और क्वालिटी भी अच्छी है, तभी आप जाओ और परचेस करो, नहीं तो कि आप इसको परचेस मत करो। दोनों की बात की है। स्टार्ट करते क्वेश्चन। द प्रोडक्ट मस्ट बी गुड इन क्वालिटी, बिल्कुल सही बात है, यही उसने मतलब बोला है कि क्वालिटी अच्छी है। दूसरा, द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट बी रीजनेबल, उन्होंने बोला ना कंसिडरेशन आपके कंसिडरेशन में आ रहा है मतलब रीजनेबल है, तभी आप लोगे। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट इस कंडीशन में क्या हो गए, ट्रू हो गए। ट्रू हो गए, इसका मतलब बोथ कंक्लूजन फॉलोस। नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए। मैं इतनी मेहनत करके आपके लिए शिफ्ट वाइज बकायदा मैं बता रहा हूँ कौन सी शिफ्ट में आया था क्वेश्चन, टॉपिक वाइज लेके आ रहा हूँ, किस टॉपिक का कितना वेटेज है ये भी बता रहा हूँ,
तो अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो आप लाइक करके बताइए, प्लस कमेंट करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि मैं डेली पीवाईक्यू सीरीज के एक वीडियोस आपके लिए अपलोड कर रहा हूं, तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, इसलिए आपको बेल आइकन प्रेस करना चाहिए सब्सक्राइब करके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, मोस्ट जीन्स इन दैट शॉप आर एक्सपेंसिव। ऐसा उनने स्टेटमेंट बोला। अब ध्यान से समझिए, हर स्टेटमेंट को समझने के लिए बहुत चीजें आपको सोचना पड़ेगी। मोस्ट जीन्स इन दैट शॉप्स आर एक्सपेंसिव, उन्होंने बोला सारी जीन्स एक्सपेंसिव नहीं है, पर मैक्सिमम क्या है, एक्सपेंसिव है। अब उन्होंने बोला चूज द करेक्ट ऑप्शन विच लॉजिकली फॉलो दी अबो स्टेटमेंट, इसको लॉजिकली फॉलो करना चाहिए। अब पहले चारों पढ़ो तो आपको चीजें समझ पाएगी। देयर आर नो चीप जीन्स अवेलेबल इन दैट शॉप, ये पॉसिबल है, ऐसा बोला है क्या उन्होंने, तो कोई चीप नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत था। हैंडलूम जीन्स इन दैट शॉप आर चीप, तो हैंडलूम की तो बात ही नहीं हुई थी, तो इसकी तो बात ही नहीं है। देयर आर चीप जीन्स आल्सो इन दैट शॉप, बिल्कुल ये हो सकता है, क्योंकि सारी जीन्स एक्सपेंसिव नहीं तो कुछ चीप भी होगी। और सम जीन्स इन दैट शॉप आर एक्सपेंसिव, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि सारी ही जीन्स, मोस्ट जीन्स एक्सपेंसिव, तो एक्सपेंसिव की तो बात ही नहीं करेंगे ना, हम तो चीप की बात करने वाले। एक्सपेंसिव के लिए तो उसने बोल ही रखा है ऑलरेडी, और सम के लिए नहीं बोल रखा है, उन्होंने तो मोस्ट के लिए बोल रखा है, हम यहाँ पे सम क्यों लेंगे उसका, ठीक है। तो लॉजिकली सबसे बेस्ट कंक्लूजन कौन सा आ रहा है, थर्ड। तो ऑप्शन मेरा क्या आ गया, थर्ड इज राइट आंसर। देखिए, एवरी लाइब्रेरी हैज बुक्स, अब इसको कौन सा लॉजिकली फॉलो कर रहा है, बुक्स आर ओनली इन लाइब्रेरी, ऐसा पॉसिबल है क्या, बुक्स तो कहीं भी हो सकती है। लाइब्रेरी आर मेंट फॉर बुक्स ओनली, नहीं, लाइब्रेरी बुक्स के लिए थोड़ी नहीं, लाइब्रेरी तो पढ़ते भी है, बुक्स भी होती है, दोनों चीजें होती है, बिल्कुल 100% नहीं बोल सकते, श्योर है। नो लाइब्रेरी इज विदाउट बुक्स, ये बिल्कुल 100% श्योर है। कोई भी लाइब्रेरी है, अगर वहां पे बुक नहीं है तो वो लाइब्रेरी आपके लिए किस काम की, वहां पे बुक मिलेगी तभी तो आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ पाओगे। एंड सम लाइब्रेरी डू नॉट हैव रीडर्स, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। मैक्सिमम मतलब जो बेस्ट लॉजिक फॉलो करता है। अब आप सोच रहे होंगे सर आजकल लाइब्रेरी का एक कंसेप्ट आ गया जिसमें जाओ, कोई बुक वुक नहीं रहती है, वहां बैठ के पढ़ो। अरे तो वहां पे पढ़ोगे तो बुक से ही पढ़ोगे ना बच्चा, हवा में तो पढ़ोगे नहीं, तो बुक तो चाहिएगी ना लाइब्रेरी में। तो नो लाइब्रेरी इज विदाउट बुक्स, सबसे बेस्ट लॉजिकली करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये था। क्लियर। नेक्स्ट, हु अमंग्स पी क्यू आर एस टी इज शॉर्टेस्ट, इन पांचों में सबसे शॉर्ट कौन है ये आपको बताना है। पहले हम बात कर लेते हैं स्टेटमेंट वन की। स्टेटमेंट वन बोलता है एस इज शॉर्टर देन टी, एस जो है वो टी से क्या है, शॉर्टर, बट टॉलर देन आर, लेकिन वो जो एस है वो आर से क्या है, बड़ा है। पहला स्टेटमेंट ये बना दिया। दूसरा, क्यू इज नॉट टॉल एस पी, मतलब क्यू पी से बड़ा, मतलब पी के बराबर नहीं है बड़ा, तो पी क्या होगा, यही होगा। यस और नो, यस और नो, क्यू इज नॉट टॉल एस पी, तो क्यू छोटा होगा, पी बड़ा होगा। अब ये बताओ, क्या ये पहला स्टेटमेंट था, ये दूसरा स्टेटमेंट था, क्या इन दोनों को मिला के आप बता सकते हो कौन शॉर्टर है, नहीं बता सकते, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। मतलब यहां पर या तो ये आर हो जाता, या इन दोनों में कोई रिलेशन दे रखा होता, आर और पी में, या आर और क्यू में, या टी और क्यू में कोई भी रिलेशन दे रखा होता, तभी हम इनको कंबाइन करके आंसर दे पाते। अभी हम नहीं बोल सकते 100% कि कौन सा शॉर्टर है, तो इसका आंसर क्या आएगा, स्टेटमेंट 1 और 2 इधर टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट। आपकी आंसर की में थर्ड ऑप्शन दे रखा था जो गलत है, इसको आपको चैलेंज करना था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको यह भी बता रहा हूं कि आंसर की में भी क्या चैलेंज करना है, जो एक्चुअल आंसर की आई हुई है सीबीएसई की तरफ से, ठीक है। अब क्या बोला, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैक्सिमम बच्चों ने इसको गलत किया। कितने लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने। क्यों गलत किया, क्योंकि यहां पर बिल्कुल बेसिक बात पूछी गई थी जिसके बारे में आप सोच भी नहीं पाते। शांति से पढ़िएगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, ये तो श्योर है। रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो इंटीजर भी होते हैं और फ्रैक्शंस में भी होते हैं वो रेशनल, जैसे 2/3 इंटू 4/7 कुछ भी, तो इनका प्रोडक्ट तो रेशनल आएगा। पी अपॉन क्यू तो एग्जिस्ट कर रहा है। रेशनल नंबर की क्वालिटी क्या होती है, पहले आपको ये बताना चाहिए कि पी अपॉन क्यू होना चाहिए और डिनोमिनेटर कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। ये किसको डिफाइन करता है, रेशनल नंबर को। तो हम कोई भी कंडीशन में देखेंगे तो हम इसको जरूर चेक करेंगे। अब उन्होंने बोला द डिवीजन ऑफ टू रेशनल नंबर, कोई भी दो रेशनल नंबर का अगर मैं डिवीजन करता हूं तो इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। अब ये बताओ सर 0 भी रेशनल होता है, 1 भी रेशनल होता है, बिल्कुल इंटीजर भी रेशनल नंबर होते हैं। तो अगर मैं लिख दूं 1/0, अब पहले इंडिविजुअल चेक करो, न्यूमरेटर रेशनल है बिल्कुल, डिनोमिनेटर रेशनल है बिल्कुल, लेकिन क्या ये कॉम्बिनेशन रेशनल बन सकता है क्या, नहीं, क्योंकि रेशनल की कंडीशन में क्यों क्या होना, 0 कभी भी डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए, ये रेशनल की कंडीशन होती है। यस और नो, इसके बारे में कोई सोच ही नहीं पाता है और वो लगाते दोनों सही है, जबकि इसमें सिर्फ पहला सही था और दूसरा गलत था। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज
फॉल्स। बात मेरी समझ में आई, हाँ या ना? तो ये पीवाईक्यू सीरीज से आपको बहुत सारे कंसेप्ट में समझा रहा हूं और आपको ये भी समझ में आ रहा है कितने बेसिक में जाके वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसलिए यहां पर बेसिक बहुत अच्छे से आपको तैयार करने हैं। नेक्स्ट, सिक पीपल नीड मेडिसिन। जो बीमार लोग होते हैं उनको मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब आपसे क्या बोला, हेल्दी पीपल डू नॉट नीड मेडिसिन। बिल्कुल सही बात है, ये तो हेल्दी पीपल को मेडिसिन की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड पीपल कीप मेडिसिन इन देयर होम। अब ये यूनिवर्सल ट्रू है क्या? ये यूनिवर्सल ट्रू है क्या? नहीं, ये यूनिवर्सल ट्रू नहीं है। तो ये कंक्लूजन 1 फॉलो हो रहा है, तो ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो। ये फॉलो नहीं हो रहा है। इस स्टेटमेंट को ये फॉलो कर रहा है क्या? नहीं, ये स्टेटमेंट तो बीमार लोगों के लिए था, ये तो इन जनरल लोगों के लिए हो गया, तो ये स्टेटमेंट इसको फॉलो नहीं कर रहा है। तो जब इसको फॉलो नहीं कर रहा है कंक्लूजन, तो इसका आंसर आएगा ओनली 1। स्टेटमेंट कंक्लूजन के भी क्वेश्चन आए, असर्शन रीजन के भी क्वेश्चन आए, ठीक है। तो सारे बेसिक कंसेप्ट उन्होंने पूछ लिए हैं। अब उन्होंने बोला गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड रीजन। आपको बोला मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया इज लो एज कंपेयर टू मेनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा बोला तो बिल्कुल सही बात है, दूसरी कंट्रीज में ज्यादा मिल्क होता है और वहां पे तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी जिससे और ज्यादा वो प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। अब दूसरा रीजन क्या बताया उनने इसका, द एनिमल रियरर्स इन इंडिया आर प्योर। ये तो कोई रीजन नहीं हुआ। अरे एनिमल कम ज्यादा हो सकते हैं ना, अगर कम ज्यादा होंगे तो बिल्कुल सही बात है कि हमारा ये वाला ऑप्शन चले जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब ये असर्शन कभी भी ये नहीं बोलता है कि एनिमल की जो हमारी ब्रीड की क्वालिटी है वो पुअर है। ये हो सकता है कि हमारे पास कम एनिमल हो, उनके पास जाना है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। तो ये 100% फॉलो नहीं कर रहा है असर्शन को, तो ये फॉल्स है। और ये क्या है, ट्रू, और ये इसको फॉल्स फॉलो भी नहीं कर रहा है। तो ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। दिस इज माय आंसर। यूरोप की अर्थव्यवस्था मुख्यतः बनो। अब आप सोच रहे होंगे सर ये हिंदी कैसे आ गई, क्योंकि पेपर में हिंदी में था, तो ये देख लो बकायदा शिफ्ट लिख रखी मैंने, पेपर में हिंदी में आया था क्वेश्चन तो मैं हिंदी में बताऊंगा। निष्कर्ष मतलब क्या होता है, वही कंक्लूजन, स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन है। यूरोप की अर्थव्यवस्था मुख्यतः वनों पर निर्भर है। उन्होंने बोला कि मैक्सिमम जो रेवेन्यू आता है वो कहां से आता है, फॉरेस्ट से आता है, मुख्यतः वनों पर निर्भर है। अब दो उनने कंक्लूजन दे रखे, आपको बताना है कि दोनों फॉलो हो रहे हैं, एक फॉलो हो रहे हैं या दूसरा फॉलो हो रहा है। यूरोप आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए केवल वनों का रखरखाव चाहता है, ये तो गलत हो। वनों के अलावा भी तो उसको और बहुत सारी चीजों पे काम करना पड़ेगा अगर उसको फाइनेंशियल ग्रो करना है। तो केवल यहां पे केवल आने से ये क्या हो गया है, गलत हो गया। यूरोप की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए वृक्षों का परीक्षण किया जाना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि अगर हमारे पास मैक्सिमम रेवेन्यू यहां से आ रहा है तो परीक्षण करने से क्या होगा, हम इसकी क्वालिटी को इंप्रूव कर पाएंगे। तो हमारी जो मेन चीज है जहां से मैक्सिमम रेवेन्यू आ रहा है वो क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। तो इसके हिसाब से सेकंड वाला सही जाएगा और फर्स्ट वाला तो ये फॉलो नहीं करता। आगे चलते हैं। फिर डायमंड इज यूज फॉर कटिंग ग्लास, ये बिल्कुल सही बात है, डायमंड का हम यूज कर सकते हैं। डायमंड हैज अ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी बिल्कुल सही बात है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत हाई होता है। लेकिन एक बात बताओ, क्या ये जो स्टेटमेंट दे रखा था असर्शन, क्या उसका सही एक्सप्लेनेशन ये है? डायमंड को हम यूज करें कटिंग ग्लास के लिए तो उसका एक्सप्लेनेशन यही है, और कुछ नहीं हो सकता है क्या? दूसरा भी हो सकता है। ये 100% ट्रू है क्या? हाई रिफ्रैक्टिव ग्लास इंडेक्स का इसके कटिंग से क्या लेन देना? कटिंग तो हम और भी तरीके से कर सकते हैं, है ना? तो ये एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका। तो असर्शन इज ट्रू, मतलब दोनों तो सही है, दोनों इंडिविजुअल सही है, इंडिविजुअल में कोई दिक्कत नहीं, पर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये नहीं है। तो आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, फोर्थ ऑप्शन आएगा। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। दोनों इंडिविजुअल ट्रू होने से इसका मतलब ये नहीं है कि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया, एक्सप्लेनेशन दूसरे भी हो सकते हैं, तो आपको वो भी चेक करना है। द फिलामेंट इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब डज नॉट बर्न अप ऑल्दो इट्स टेम्परेचर, ये तो ठीक है, जब वो जलता है तो फिलामेंट बर्न नहीं होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बल्ब फिलामेंट इज मेड ऑफ टंगस्टन, ये भी ठीक है, बल्ब फिलामेंट टंगस्टन से होता है, तो ये दोनों तो सही दे रखे हैं। पर क्या यही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? अगर आपने पूरा बल्ब की पढ़ी तो उसके अंदर गैसेस भी होती है जो उसको बर्न करने से रोकती है, बहुत सारी उसमें चीजें होती है, ठीक है। सिर्फ फिलामेंट के टंगस्टन से बनने से ये नहीं होता कि वो नहीं जल रहा है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें उसमें मेंटेन की जाती है। तो ये पूरा एग्जैक्ट करेक्ट नहीं है, मतलब ये पार्टली है लेकिन पूरा एग्जैक्ट है क्या? असर्शन को पूरा एक्सप्लेनेशन जो असर्शन दे रखा है स्टेटमेंट उसको पूरा जस्टिफाई कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। इसलिए ए एंड आर तो करेक्ट है बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन में पूरा बताना पड़ेगा डिटेलिंग।
चलिए, मनी प्ले वाइटल रोल इन पॉलिटिक्स। ऑब्वियसली बात है, चुनाव लड़ना है तो पैसा तो चाहिए। अब दो कंक्लूजन बोले हैं, इसके इसके अकॉर्डिंग हमको चेक करना है ना, मन से नहीं चेक करना है। द पुअर कैन नेवर बिकम पॉलिटिशियन, ये तो बिल्कुल गलत बात है। पुअर होते हैं बहुत सारे, आपने देखे हैं नेता जो पुअर थे। ऑल द रिच मैन टेक पॉलिटिक्स, ये भी गलत बात है। ऐसा थोड़ी नहीं सिर्फ रिच ही ले सकते और कोई नहीं ले सकता, तो ये दोनों ही कंक्लूजन गलत है। तो नाइदर वन नॉर टू फॉलोस, इस स्टेटमेंट को दोनों फॉलो नहीं कर रहे। Arithmetic progression is a sequence in which addition of any two consecutive terms is a constant, ये तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे तो ऐसा कुछ एरिथमेटिक का कुछ भी नहीं है। एरिथमेटिक का रूल तो होता है डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट होता है। एडिशन की तो एपी में कोई रूल ही नहीं है। जीपी की बात करते हैं। इन जीपी द रेशियो ऑफ एनी टर्म टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज अ कांस्टेंट। जीपी बिल्कुल सही है, क्योंकि जीपी में कॉमन रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो जीपी में गलत है। यहां पर अगर सही वो देना होता तो क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन एनी टू टर्म्स, क्योंकि डिफरेंस सेम होता है एपी में। एडिशन का तो कोई यहां पे कंसेप्ट है ही नहीं। ठीक है, तो पहला गलत है और दूसरा सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। आंसर क्या आ गया, फोर्थ। नेक्स्ट देखिए, हम 14 क्वेश्चन, अच्छा टोटल 14 क्वेश्चन आए थे। तो 7 शिफ्ट में टोटल 14 क्वेश्चन आए हैं। और क्वेश्चन नहीं है, हाँ 14 ही है। तो हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए हैं। 2 क्वेश्चन मतलब समझते हो, 2 क्वेश्चन मतलब 5 मार्क ईच, 10 मार्क का पोर्शन है इतना सा। और इसमें आपने देखा सिर्फ आपके बेसिक्स अगर सारे कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन करने में मुश्किल से आपको 10-15 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। तो इसीलिए मैं ये पीवाईक्यू सीरीज ला रहा हूं, ताकि आपको टॉपिक वाइज वेटेज पता चले कि किस टॉपिक को कितना वेटेज देना है, जो यूनिवर्सली एवरेज बन के निकल रहा है सारी शिफ्ट का। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करके जरूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि मेरी मेहनत है आप तक पहुंची है। कमेंट करके बताइए कैसा लगा, प्लस सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। एंड सीयूटी 2024 की ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों बैचेस अवेलेबल है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।